नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली लीव्स को लेके क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिविलेज लीव की। प्रिविलेज लीव के केस में कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। इसमें बेसिकली पहले हम प्रिविलेज लीव लेने के लिए 15 दिन पहले अप्लाई करते थे, अब वो टाइम घटाकर 10 दिन का कर दिया है। यानी अगर हमें प्रिविलेज लीव अवेल करनी है तो जिस दिन से हमने PL अवेल करनी है उस दिन से 10 दिन पहले हमें लीव अप्लाई करनी पड़ेगी। और आप सब लोग जानते होंगे कि एक साल में मैक्सिमम 4 बार PL अवेल की जा सकती है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय बीमार है और वो उस केस में PL अवेल करता है जब उसकी सारी सिक लीव एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तब अगर वो PL एज ए सिक लीव लेता है तो वो लीव एज ए PL काउंट नहीं होंगी, वो एज ए सिक लीव काउंट होंगी और वो उस 4 बार जो हम PL लेते हैं साल में वो उस कैटेगरी में नहीं कंसिडर की जाएंगी। इसके अलावा PL को लेके कोई बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन अब की बार 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में जो मैटरनिटी लीव को लेकर इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अगर कोई फीमेल बैंक एम्प्लॉय को ट्विंस डिलीवरी होती है, यानी उसको जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उस केस में वो एक बार में जो 6 महीने की मैटरनिटी लीव ली जाती है उसके बजाय वो एक बार में 8 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकती है। और मैटरनिटी लीव को हम CL को छोड़ के बाकी किसी भी लीव के साथ अवेल कर सकते हैं, यानी कि PL और सिक लीव के साथ भी मैटरनिटी लीव अवेल की जा सकती है। और मैटरनिटी लीव को लेके जो दूसरा बड़ा चेंज हुआ है वो ये है कि जिन फीमेल एम्प्लॉयज़ की 12 महीने की मैटरनिटी लीव एग्जॉस्ट हो चुकी हैं उनको 15 दिन की एक्स्ट्रा मैटरनिटी लीव दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए उनको डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एक दूसरा बड़ा चेंज है मैटरनिटी लीव को लेके। अदरवाइज मैटरनिटी लीव को लेके जो कुछ मेंशन किया गया है 11th बाईपार्टाइट और जॉइंट नोट में वो सारा मैं अपनी वीडियो में पहले ही डिटेल में बता चुका हूं। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं मैटरनिटी लीव की। अब बात करते हैं पैटर्निटी लीव की। साथियों, पैटर्निटी लीव को लेकर भी एक माइनर चेंज किया गया है। जैसे पहले पैटर्निटी लीव सिर्फ अपने जो खुद के बच्चे थे उनके जन्म से 15 दिन पहले और 6 महीने बाद तक 15 दिन की पैटर्निटी लीव ली जा सकती थी, लेकिन अभी इसमें जो चेंज किया है वो ये है कि अगर कोई किसी बच्चे को जिसकी एज 1 साल से कम है उसको लीगली अडॉप्ट करते हैं और उसके पास केवल 2 ही सर्वाइविंग बच्चे हैं उस बच्चे को इंक्लूड करके, तो उस केस में भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव वो मेल ऑफिसर ले सकता है। पैटर्निटी लीव को लेकर बस यही चेंज हुआ है। अदरवाइज 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की कंडीशन एज इट इज़ 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में लागू की गई हैं। अब बात करते हैं सिक लीव की। सिक लीव में जो चेंज हुआ है वो ये है कि पहले सिक लीव आप सभी जानते हैं कि पहले 18 साल की सर्विस में मिलती है, उसके बाद 24 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद अगले 3 साल तक 30 हाफ पे सिक लीव मिलती हैं। अब इसमें एक एडिशन ये किया है कि जब कोई एम्प्लॉय अपने 30 साल की बैंक सर्विस कंप्लीट करता है तो उसको अगले 3 साल तक हर साल 30 हाफ पे सिक लीव मिलेंगी और इस प्रकार उसकी पूरी एंटायर सर्विस में वो मैक्सिमम 720 हाफ पे सिक लीव ले सकता है। साथियों, अब बात करते हैं स्पेशल कैजुअल लीव की। स्पेशल कैजुअल लीव के केस में आप सब जानते हैं कि जहां एक एम्प्लॉय रहता है या तो वहां या जहां उसकी ब्रांच सिचुएटेड है वहां अगर किसी भी तरीके से वहाँ कर्फ्यू लगा है, रॉयट्स हुए हैं या गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह आई है और उस केस में या तो उसकी ब्रांच ओपन नहीं हो सकती या वो अपने घर से ब्रांच नहीं जा सकता, तो उस केस में स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविज़न है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ओकेजन्स मेंशन नहीं किए गए हैं, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन साल में 10 बार आती है तो आप साल में 10 बार स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट ऐड किया गया है स्पेशल कैजुअल लीव में वो ये है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के उनको साल में 4 स्पेशल कैजुअल लीव बैंक को देनी ही देनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में जो एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हुए हैं उनको पता होना ही चाहिए इस चीज़ का, सो दैट दे कैन अवेल दीज स्पेशल कैजुअल लीव्स। साथियों, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अभी तक ऊपर जितनी भी लीव बताई गई हैं सबको लेके मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाकर आपके चैनल बैंकर्स एम्पावरमेंट पे डाल चुका हूं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करने की बात वो ये है कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई बैंक एम्प्लॉय मेडिकल ग्राउंड पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है तो वो लीव तो विदाउट पे ही रहेंगी, लेकिन उसकी सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा उस केस में। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बैंक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है तो वो उस ड्यूरेशन में ना तो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होता है, ना वो पीरियड सर्विस पीरियड में काउंट होता है, ना वो पीरियड प्रमोशन की एलिजिबिलिटी काउंट करते हुए उसको गिना जाता है। सो ऐसे जो लॉस होते थे अब वो लॉस नहीं होंगे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मेडिकल ग्राउंड्स पे ली गई हैं। साथियों, 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में बैंक एम्प्लॉयज़ की लीव को लेके जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ऐसे ही जो दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको लेकर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।